हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाइप ऑफ लेथ मशीन। कितने तरह की लेथ मशीन होती हैं और वो लेथ मशीन किस तरह से काम करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं आप, मेनली बहुत सारे बेसिस होते हैं, इनके ऊपर हम लेथ मशीन को क्लासीफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इसमें पहले दो टाइप के लेथ हैं मेजर। एक आपका स्पीड लेथ है और एक है आपका इंजन लेथ। ठीक है। स्पीड लेथ आपका यूज़ होती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, वुडन वर्क में, सेंटरिंग में, पॉलिशिंग में, स्पिनिंग में। मैं डायग्राम से आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा कि स्पिनिंग और ये पॉलिशिंग क्या होते हैं और वुडन वर्क क्या होता है। फिर इवन मैंने स्पीड लेथ के ऊपर, जैसे स्पिनिंग प्रोसेस स्पीड लेथ के ऊपर कैसे होता है, उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको। वो प्रैक्टिकल लाइव डेमोस्ट्रेशन किस तरह से स्पिनिंग प्रोसेस होता है इंडस्ट्री से, वो बताया है। फिर आपका इंजन लेथ है। जो नॉर्मल आप लेथ यूज़ करते हो वो इंजन लेथ होता है। ठीक है। अब हम और भी इसमें आप कुछ टाइप देख सकते हो, जैसे बेंच लेथ है, टूल रूम लेथ है, कैपेसिटन एंड टरेट लेथ है और स्पेशल पर्पज लेथ है। ये सारे लेथ के टाइप्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आप देख रहे हो ये स्पीड लेथ है। स्पीड लेथ सबसे सिंपल लेथ होती है और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीड लेथ में क्या होता है, मोटर से डायरेक्ट पावर आपका स्पिंडल में ट्रांसमिट होता है। उसके बीच में कोई गियर बॉक्स या बेल्ट ड्राइव का सिस्टम नहीं लगा होता है, जिससे आप उसमें आरपीएम जो स्पीड होती है उसको आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते। ये जनरली हाई स्पीड पे रोटेट होता है, क्योंकि मोटर जो है, मोटर डायरेक्टली किससे कपल है, आपका मोटर आपका कपल रहता है स्पिंडल से। ठीक है। यहाँ पे फिर यहाँ पे वर्क पीस लगा होता है, वर्क पीस घूमता है। तो एक इसकी खासियत ये है कि हाई स्पीड पे रोटेट होता है। दूसरा स्पीड लेथ होती है, उस स्पीड लेथ के अंदर आप देखेंगे कोई कैरेज वगैरह नहीं होता है ना। कैरेज, फीड रॉड, लीड स्क्रू, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। यहाँ पे जो आपका टूल होता है, टूल को मैनुअली हाथ से मूव कराते हैं। जैसे वुडन वर्क वगैरह यदि आपने कहीं काम होता है वो देखा हो, तो वुडन वर्क में जो लेथ मशीन का टूल है उसको हाथ से यहाँ से ऑपरेट कराते हैं। तो ये सबसे सिंपल वाली लेथ होती है। बाकी आप देखेंगे तो इसके कंपोनेंट, ये नीचे इसके लेग्स हैं, लेग्स के ऊपर ये बेड बना हुआ है, और ये आपका टेल स्टॉक है और ये हेड स्टॉक है। आप देखिए मोटर से इसमें पावर का ट्रांसमिशन करना है। टूल का मूवमेंट हाथ से करते हैं, तो टूल का मूवमेंट हाथ से करते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे जो फीड होती है और डेप्थ ऑफ कट होती है उसको कम रखा जाता है। ये दो आपको प्रैक्टिकल डायग्राम देख सकते हैं जिनमें स्पीड लेथ को मैंने दिखाया है। ये वुडन वर्क, स्पिनिंग प्रोसेस, उन सब में यूज़ होता है। ये सबसे सिंपल टाइप की लेथ होती है। देखो इसमें लिखा हुआ है कि स्पीड लेथ इन कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन इज सिंपलेस्ट। लेथ मशीन में सबसे सिंपल लेथ आती है वो स्पीड लेथ आती है। इसमें बेड होता है, हेड स्टॉक होता है और टेल स्टॉक होता है, और जो टूल होता है वो एडजस्टेबल स्लाइड के ऊपर माउंटेड होता है। जैसे कन्वेंशनल लेथ होती है या इंजन लेथ होती है, उसमें टूल किसके ऊपर माउंटेड होता है, टूल माउंटेड होता है टूल पोस्ट। टूल पोस्ट के अंदर टूल होल्डर रहता है और टूल पोस्ट आपका कंपाउंड रेस्ट के ऊपर माउंटेड रहता है। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें टूल आपका डायरेक्टली एक स्लाइड है जो कि आपका बेड के ऊपर आगे पीछे मूव कर रहा है, और स्लाइड के ऊपर आपका टूल माउंटेड रहता है। देखो इसमें लिखा है देयर इज नो फीड बॉक्स, लीड स्क्रू, कन्वेंशनल टाइप कैरेज। ये ऑलरेडी मैंने बता दिया, आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कोई फीड बॉक्स या कन्वेंशनल टाइप का कैरेज नहीं है। ठीक है। लीड स्क्रू वगैरह भी नहीं है। टूल इज माउंटेड ऑन एडजस्टेबल साइड, और इसको टूल को फीडिंग जो देते हैं वो हाथ से देते हैं। और भी आप देख सकते हैं इसकी जो स्पीड होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, 1200 से लेकर 3600 आरपीएम, जो कि बहुत हाई स्पीड होती है। नॉर्मली लेथ में 700, 800, 600 स्पीड इस तरह से यूज़ करते हैं। लेथ में स्पीड कितना रखना है ये डिपेंड करता है किस मटेरियल के ऊपर आप मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। दूसरा, आप फीड कितना दे रहे हो, डेप्थ ऑफ कट कितना दे रहे हो, उस पर ये सारे पैरामीटर से आप डिसाइड करते हैं कि लेथ मशीन को कितने आरपीएम पे आपको चलाना है। देखो इसमें लिखा है टूल इज कंट्रोल बाई हैंड, टूल को हाथ से कंट्रोल करते हैं तो डेप्थ ऑफ कट होती है। क्योंकि हाथ से फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स का एक लिमिटेशन है, इसलिए डेप्थ ऑफ कट कम रखा जाता है। और जो डेप्थ ऑफ कट कम रखा जाएगा तो ऑब्वियसली जो चिप की थिकनेस होगी, चिप समझते होगे आप, जो कटने के बाद निकलता है वो चिप होता है, तो चिप की थिकनेस भी क्या होगी, कम होगी। अब देखो लाइट कट एंड हैवी स्पीड, हाई स्पीड। ठीक है। इसकी नेसेसिटी हाई स्पीड क्यों, वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि मोटर से डायरेक्ट आप स्पिंडल में पावर का ट्रांसमिशन कर रहे हैं। तो इसको वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे कटिंग फोर्स कम से कम होता है। जैसे आपको दिया हुआ है वुड वर्क है, स्पिनिंग है, सेंटरिंग है, इन सब में इसको यूज़ करते हैं, पॉलिशिंग वगैरह। ये स्पिनिंग लेथ देख सकते हैं। स्पिनिंग लेथ में क्या होता है, ये आपका मैंडल होता है इस तरफ, ये चक टाइप का होता है, और यहाँ पे इधर वर्कपीस की शीट को लगाया जाता है। शीट को लगाने के बाद ये हाथ से टूल को इसको बेंड करते हैं, है ना।
जैसे एल्यूमिनियम के बर्तन वगैरह बनते हैं, वहाँ पे मैंने इसका यूज़ होते हुए देखा है स्पिनिंग लेथ का। तो उसमें हाथ से ये टूल है, यहाँ से इस तरह से इसको ले जाते हैं हाथ से और ये बेंड कर देते हैं इसके ऊपर। ये आप बोल सकते हैं इसका डाई है ना। इसी तरह का इसका शेप ले लेता है। ये मैंडल होता है, मैंडल के ऊपर आपका डाई माउंटेड रहता है और यहाँ से इसको प्रेस करते हैं। ये एक आप ये देख सकते हैं सिंपल लेथ, ये भी आपका स्पीड लेथ का एग्जांपल है। यहाँ से मोटर से डायरेक्ट आप स्पिंडल में पावर ट्रांसमिशन कर रहे हैं और ये आपका मैनुअली इसमें फीड प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आई होप समझ में आया होगा आपको। देखिए स्पिनिंग का एक और प्रोसेस यहाँ पे देख सकते हैं। ये चक है, चक के ऊपर ये वर्क पीस को माउंट किया हुआ है और हाथ से कर रहे हैं। देखिए ये एल्यूमिनियम के बर्तन बनाने का प्रोसेस है। ये टूल पोस्ट है, टूल रेस्ट है। टूल रेस्ट के अंदर इस तरह से आपने फॉर्मिंग टूल लगाते हैं और फॉर्मिंग टूल से ये ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। फिर इंजन लेथ, ये सबसे इंजन लेथ को हम सेंटर लेथ भी बोलते हैं और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लेथ है वो इंजन लेथ है। इंजन लेथ में बेड होता है, हेड स्टॉक होता है, टेल स्टॉक होता है। इसके अलावा यहाँ पे कैरेज होता है और फीड गियर बॉक्स होता है, लीड स्क्रू, ये सारी चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल आपकी लेथ में होती हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ लेथ फैमिली, वाइडली यूज टू द स्पीड लेथ, है ना। इसमें सारे पार्ट्स होते हैं जो स्पीड लेथ में होते हैं, लेकिन स्पीड लेथ के अलावा ये क्या होती है, रोबस्ट इन कंस्ट्रक्शन होती है, मतलब हैवी होती है। और इसमें एडिशनल मैकेनिज्म होती है जिससे आप लेथ मशीन के स्पिंडल को मल्टीपल स्पीड पे चला सकते हैं। मल्टीपल स्पीड का मतलब 4, 6, 10 स्पीड ऐसे आपको मिल सकती हैं। और उसके लिए मल्टीपल स्पीड पे चलाने के लिए दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो उसमें बेल्ट ड्राइव का सिस्टम होता है जिसमें स्टेप्ड पुली तरह का यूज़ करते हैं, या फिर गियर बॉक्स लगा होता है। आजकल जो मशीनें आती हैं उन ज़्यादातर में गियर बॉक्स लगा होता है जिससे आपको 10 से 12 स्पीड करीब मिल जाती हैं। फिर आपका देखिए इसमें लिखा है, इसमें क्रॉस और लॉन्गिट्यूडनल फीड दोनों में दोनों तरह की फीड प्रोवाइड। जब आपका कैरेज बेड के अलॉन्ग इस तरह से मूव करता है, ठीक है, तो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल फीड है। और जब आपका क्रॉस स्लाइड ऐसा मूव करता है, बेड को क्रॉस करता है, तो ये जो फीड होती है उसको हम बोलते हैं क्रॉस फीड। और नॉर्मल इंजन लेथ किस तरह की दिखती है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके सारे कंपोनेंट्स हैं, ये आपका हेड स्टॉक है, ये आपका टेल स्टॉक है, ये जो पूरा है ये पूरे को आप बोलते हैं कैरेज। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, कैरेज बोलते हैं। और कैरेज में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। नीचे सैडल होता है, सैडल नीचे एप्रॉन होता है, बेसिकली एप्रॉन के ऊपर सैडल होता है और सैडल के ऊपर आप देखेंगे क्रॉस स्लाइड है, क्रॉस स्लाइड के ऊपर ये कंपाउंड रेस्ट, कंपाउंड रेस्ट के ऊपर ये टूल पोस्ट होता है। जैसे आप इसमें और अच्छे से देख सकते हैं, ये नीचे एप्रॉन है, एप्रॉन के ऊपर क्या होता है, सैडल होता है, सैडल के ऊपर क्रॉस स्लाइड होता है और क्रॉस स्लाइड बेड के ऐसा क्रॉस करके मूव करता है ना। क्रॉस स्लाइड के ऊपर कंपाउंड रेस्ट होता है जो कि टेपर टर्निंग या एंगल पे कटिंग करना होता है तो उसमें काम आता है। और इसके ऊपर ये आपका टूल पोस्ट होता है, टूल पोस्ट में टूल होल्डर और टूल लगाते हैं। और ये आप कंपोनेंट बाकी देख सकते हैं, ये हेड स्टॉक है, ये आपका टेल स्टॉक है। हेड स्टॉक में स्पिंडल होता है और स्पिंडल के ऊपर आपका चक लगा होता है। चक के अंदर क्या लगाते हैं, आप वर्क पीस को लगाते हैं। ये आप लिख सकते हैं लेग्स हैं, ये लीड स्क्रू है, ये फीड रॉड है और ये बेड होता है। बेड के ऊपर आपका कैरेज मूव कर सकता है। बेड के ऊपर बेसिकली गाइडवेज होते हैं और उन गाइडवेज के ऊपर आपका कैरेज मूव कर सकता है, प्लस टेल स्टॉक भी आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, ये फीड का गियर बॉक्स है जिससे आप फीड की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं नॉर्मल लेथ में। इंजन लेथ, इंजन लेथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब स्टार्टिंग हुआ था, आपको मालूम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था तो सबसे पहले स्टीम इंजन की खोज हुई थी। उसके बाद डीजल इंजन, ये सारी चीज़ें आई। तो पहले मोटर की जगह इसके साथ इंजन यूज़ करते थे, तो इंजन यूज़ करते थे इसलिए इसका नाम पड़ गया इंजन लेथ। ठीक है, बाद में इंजन को रिप्लेस करके मोटर्स यूज़ होने लगी। तो आज की डेट में तो ज़्यादातर में मोटर ही यूज़ होती है। पावर का जो ट्रांसमिशन होता है वो मोटर के थ्रू ही होता है। तो आपको इंजन लेथ का आइडिया मिला। फिर है बेंच लेथ। देखो बेंच लेथ और इंजन लेथ में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है सिर्फ साइज़ का। बेंच लेथ छोटी होती है और बेंच लेथ को यूज़ करते हैं हम, छोटे छोटे वर्क पीस होते हैं उनके ऊपर मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, और बेंच लेथ का नाम बेंच लेथ इसलिए क्योंकि बेंच यहाँ पे आप देख सकते हैं बेंच है और इस बेंच के ऊपर ये लेथ माउंटेड है। ठीक है, तो छोटे वर्क पीस देखो इसमें जो लिखा हुआ है, स्मॉल लेथ होता है, माउंटेड ऑन बेंच होता है। प्रैक्टिकली ऑल द पार्ट्स ऑफ लेथ, स्पीड लेथ के सारे पार्ट्स होते हैं और ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर लेती है। सिर्फ किसका डिफरेंस है, सिर्फ डिफरेंस है साइज का। ठीक है, इसके बाद ये आप देख सकते हैं बेंच लेथ। ये यहाँ पे आप देखिए ये बेंच है नीचे और बेंच के ऊपर आपने ये छोटा सा लेथ माउंटेड कर रखा है। तो छोटे वर्क पीस होते हैं उनके ऊपर सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आप बेंच लेथ का यूज़ कर सकते हैं। फिर है टूल रूम लेथ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए टूल रूम क्या होता है। बेसिकली टूल रूम वो जगह होती है
जहाँ पे डाई बनते हैं, मोल्ड बनते हैं, गेजेस बनते हैं। और मोल्ड, डाई, गेज, इनमें एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है। इन केस मान लो मशीन में एरर हुआ तो सेम एरर आपका डाई में ट्रांसफर हो जाएगा, और एक डाई से, एक मोल्ड से आप हज़ारों प्रोडक्ट बनाते हो तो उन सारे प्रोडक्ट में एरर आएगा। तो टूल रूम लेथ एक ऐसी लेथ होती है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेथ होती है, जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है ना। और टूल रूम लेथ आपका इंजन लेथ की तरह ही होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ एडिशनल चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। एक तो टूल रूम लेथ में जो सेट ऑफ स्पीड है वो ज़्यादा मिलता है ना, इन कंपेरिजन टू इंजन लेथ। और आप देख सकते हैं इसमें सारे अटैचमेंट वगैरह भी होते हैं, जिससे आप ज़्यादातर प्रोसेस को इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं टूल रूम लेथ है, ये देखिए, ये इसमें गियर होते हैं, गियर बॉक्स के थ्रू आप सेट ऑफ स्पीड ज़्यादा मिल सकता है। ये इस तरह का अटैचमेंट रहता है, लाइट वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें लगी रहती हैं, ठीक है। और इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट है। क्यों है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था इससे पहले, अभी बताया, ठीक है। तो ये आपका टूल रूम लेथ है, इस तरह से आप देख सकते हैं। और टूल रूम क्या होता है वो मैंने बता दिया आपको। देखो, टूल रूम लेथ हैविंग द फीचर्स सिमिलर टू एन इंजन लेथ, मोस्ट एक्यूरेटली बिल्ट। और एक्यूरेसी क्यों ज़रूरत है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यदि एरर हुआ तो एरर डाई में ट्रांसफर होगा, डाई या मोल्ड से फिर प्रोडक्ट में भी ट्रांसफर होगा। वाइड रेंज ऑफ स्पिंडल स्पीड है इसमें, कम से कम स्पीड में हो सकता है, और हाई से हाई स्पीड में 2500 आरपीएम तक मैक्सिमम स्पीड मिल सकती है, कम से कम आपको कई स्पीड में। और इसको यूज़ करते हैं किसके लिए, टूल बनाने के लिए, डाई बनाने के लिए, गेजेस बनाने के लिए। फिर इसके बाद है कैपेसिटर एंड टरेट लेथ। देखिए, नॉर्मल लेथ में क्या होता है, ये आपको टर्निंग करना है तो उसके लिए आपने एक टूल यूज़ किया। बोरिंग करना है तो आपने टर्निंग वाला टूल निकाला, बोरिंग वाला टूल लगाया। नर्लिंग करना है तो फिर क्या करेंगे, आपने बोरिंग का टूल निकाला और नर्लिंग का टूल है। तो आपको क्या करना पड़ रहा है, बार बार टूल को चेंज करना पड़ा, और बार बार टूल को यदि आप चेंज करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो कैपेसिटर एंड टरेट लेथ होती है इसमें हेक्सागन एंड टरेट होता है, तो उसमें 5 से 6 टूल एक साथ लग जाते हैं, और जिस टूल का भी आपको यूज़ करना होता है यूज़ कर लेते हैं, फिर टरेट को आपको घुमा के दूसरा टूल। तो उसमें बार बार आपको टूल को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स आपका जो टाइम है वो सेविंग हो जाता है, जिससे जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो फास्ट होता है। तो कैपेसिटर एंड टरेट लेथ यूज़ करते हैं प्रोडक्शन में, ठीक है। आप तो इनकी जगह खैर सीएनसी लेते हैं, तो ज़्यादातर सीएनसी लेथ यूज़ करते हैं, क्योंकि सीएनसी लेथ में तो आपका 8 से लेकर 24, 50, 72 टूल्स तक उसमें लग जाते हैं, तो इसकी जगह हम सीएनसी लेथ यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेथ आर डेवलपमेंट ऑफ इंजन यूज फॉर द प्रोडक्शन वर्क। डिस्टिंग्विश फीचर क्या होता है इसमें, टेलेस्टॉक होता है, उसको हेक्सागोनल टरेट से रिप्लेस कर देते हैं, और हेक्सागोनल टरेट के ऊपर आप बहुत सारे मल्टीपल टूल फिट कर देते हैं। मैं आपको थोड़ा डायग्राम से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कैपेसिटर लेथ है। बेसिकली ये आप देखेंगे तो कैपेसिटर और टरेट में थोड़ा साइज़ का डिफरेंस है। कैपेसिटर लेथ छोटी होती है और टरेट लेथ बड़ी होती है, दोनों में टरेट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ये हेड स्टॉक है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये हेड स्टॉक है, ठीक है, हेड स्टॉक है। और ये हेक्सागोनल टरेट है, इसके ऊपर बहुत सारे टूल्स माउंटेड रहते हैं, ये टरेट है, ठीक। और इसका जो मूवमेंट है वो हाथ से देते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, रैम होता है, रैम के ऊपर सैडल होता है, और सैडल के ऊपर आपका टूल पोस्ट लगा होता है, तो उससे आपको मूवमेंट देते हैं। और छोटे वर्क पीस होते हैं जनरली इसमें। कैपेसिटर लेथ में जो वर्क पीस को होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं वो कॉलेट यूज़ करते हैं, और ये साइज़ में कम होता है, लाइट ड्यूटी में यूज़ करते हैं। दूसरा टरेट लेथ है, ये आप देखिए यहाँ पे किस तरह से टूल्स लगाए गए, 5-6 टूल, ठीक है। तो टरेट लेथ कैपेसिटर से बड़ा होता है, और इसमें भी बाकी वही सारे कंपोनेंट्स हैं। और इसमें सैडल होता है, सैडल के ऊपर आपका टूल पोस्ट माउंटेड होता है, जिसको फीड प्रोवाइड करते हैं। आप चाहेंगे तो इससे मैं डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। सो ये और देख सकते हैं टरेट लेथ किस तरह से रहता है। सो और इसके अलावा स्पेशल पर्पज़ लेथ होती हैं। स्पेशल पर्पज़ लेथ होती हैं जैसे आपको बहुत बड़ी डिस्क है, उसके ऊपर आपको मान लो फेसिंग करना है, तो बड़ी डिस्क नॉर्मल लेथ में अकोमोडेट नहीं हो सकती, क्योंकि उसका डायमीटर बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए हम फेसिंग लेथ बनाते हैं। इसी तरह से स्पेशल पर्पज़ लेथ जो बनती हैं वो एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए डेडिकेटेड रहती हैं, है ना। वही पर्टिकुलर ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं और दूसरा नहीं कर सकते। जब आपको एक मीन्स एक स्पेशल ऑपरेशन करना है और वो ऑपरेशन लगातार कंटिन्यू करना होता है, तो उसके लिए हम स्पेशल पर्पज़ लेथ यूज़ करते हैं। अच्छा, ये कैपेसिटर और टरेट लेथ है, इन दोनों का यूज़ होता है मास प्रोडक्शन के लिए। जब आपको एक ही तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने होते हैं तो उसमें इसका यूज़ होता है। सो थैंक यू, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इनकेस कुछ क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिए।